अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। लास्ट वीडियो में हमारा टॉपिक चल रहा था टैक्स में, इनकम टैक्स से रिलेटेड रेजिडेंट नॉन रेजिडेंट के ऊपर मैंने कुछ आपको एक्सप्लेनेशन दी थी। अच्छा, आज हम डिस्कस करेंगे व्हाट इज मेंट बाय कंपनी। अच्छा, कंपनी बेसिकली मैं आपको बताता हूँ। एक कंपनी एक्ट 2017 में और एक कंपनी डिफाइंड हुई हुई है इनकम टैक्स ऑर्डिनरी में। दोनों में बहुत जमीन आसमान का फर्क है। कंपनीज एक्ट 2017 में जो डिफाइन हुई हुई है वो सिर्फ ये बताया कि प्राइवेट कंपनी है, बट जबकि ऐसा इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस में नहीं है। आप सेक्शन 80 की डेफिनेशन देखेंगे तो वो आपको बताएगा कि कंपनी क्या क्या और किस किस तरह की हो सकती है। उसमें मुदारबा भी आ सकता है, उसमें पब्लिक प्राइवेट लिमिटेड कंपनीज भी आ सकते हैं, उसमें यूनिट होल्डर कंपनीज है वो भी आ सकते हैं। स्मॉल कंपनीज की डेफिनेशन है वो भी मैं आपसे शेयर करूंगा। तो उसकी डेफिनेशन जब पढ़ेंगे ना तब आपको क्लियरली अंदाजा होगा कि भाई कंपनी होती क्या है, कंपनी की डेफिनेशन में आता क्या है। जरूर पढ़िएगा, आप आपके स्किल में इजाफा होगा। मैं बता दूंगा तो मजा नहीं आएगा जब तक आप खुद नहीं पढ़ेंगे। सही है दोस्तों। अब हमने जो लास्ट टाइम पढ़ा था कि एक अगर एक कंपनी है, उसकी सैलरी तो हो नहीं सकती दोस्त। पांच सोर्स ऑफ इनकम में इनकम फॉर प्रॉपर्टी वो कमा सकता है, उसकी लैंड हो वो दे सकता है, लैंड पे रेंटल्स आ सकते हैं। वो कैपिटल गेन शेयर्स में सेल कर सकता है प्राइवेट पब्लिक कंपनी के, बिल्कुल कर सकता है। और उसके अदर सोर्स ऑफ इनकम है। अब डिफरेंस क्या आता है अदर सोर्स ऑफ इनकम में और कंपनी के अंदर? कंपनी की बिजनेस इनकम होती है, इसमें क्या है? देखिए, बिजनेस इनकम वो होती है जो उसका प्रिंसिपल बिजनेस है, जो उसने प्रिंसिपली कमाया है उस चीज से, वो उसका है। और जो उसका बिजनेस से हटकर है वो उसकी अदर सोर्स ऑफ इनकम है। अब आप बोलेंगे अदर सोर्स ऑफ इनकम ये कैसे होती है, क्या होगी भला उसकी? देखिए दोस्तों, बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो अपनी अपना जो सेविंग या अपनी जो पैसे होते हैं ना, जो उनके जो होते हैं वो टर्म डिपॉजिट में रखा देते हैं, कहीं इन्वेस्टमेंट कर देते हैं। तो इन्वेस्टमेंट करते करते वक्त जो उनको प्रॉफिट ऑन डेट रिसीव होता है इंटरेस्ट की मद में, या उनको डिविडेंड जो रिसीव होता है, वो बेसिकली अदर सोर्स ऑफ इनकम में आता है। तो ये एक बहुत बारीक सा डिफरेंस है अदर सोर्स ऑफ इनकम में और कंपनीज का बिजनेस इनकम में। तो ये चीज आप सबसे पहले अंडरस्टैंड कर लें कि आपको क्लासिफिकेशन क्या क्या रखनी है, किस किस जगह पे कौन कौन से हेड्स को। अच्छा, मैंने आपसे लोगों को स्टार्ट किया था कि भाई किस पांच सोर्स ऑफ इनकम है: सैलरी, इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी, इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी है आपके पास, कैपिटल बिजनेस इनकम है, कैपिटल गेन है, और अदर सोर्स ऑफ इनकम। आज हम सैलरी को थोड़ा सा स्टार्ट करके थोड़ा सा मैं आपको बताने की कोशिश करूंगा। देखो, सैलरी जो होती है, हाँ, वो इंडिविजुअल की होगी, सही है। एओपी की नहीं हो सकती। एओपी के पार्टनर्स की हो सकती है, और कंपनी की तो हो ही नहीं सकती। तो हमारा फोकस सैलरी पे किस पे रहेगा? इंडिविजुअल्स पे। ठीक है ना दोस्तों। अब हमने पहला सवाल किसी भी हेड को पढ़ने से क्या कहा था कि उसकी चार्जेबिलिटी के ऊपर बात की जाएगी। तो चार्जेबिलिटी जो होगी उसमें सैलरी की चार्जेबिलिटी हमेशा रिसीट बेसिस पर होती है, याद रखिएगा हमेशा जिंदगी में बात। ये रिसीट बेसिस आपकी आपके पास प्रेजेंट या फ्यूचर एम्प्लॉयर्स अगर मिली हो तो वो आपकी सैलरी का पार्ट होता है। हम एक इलस्ट्रेशन भी करेंगे जिससे सारी चीजें खुल के सामने आ जाएंगे, सारे हेड्स कवर हो जाएंगे सैलरी से रिलेटेड, जिसमें हम एग्जाम्पशन भी पढ़ेंगे। मैंने आपको बोला था एग्जाम्पशन कहाँ होते हैं, 41 से लेके 55 तक, ये सेकंड शेड्यूल में, तो हम वो भी कवर करेंगे इंशाल्लाह। एक इलस्ट्रेशन बनाएंगे, उसको कवर करने की कोशिश करेंगे। अच्छा, एक तो हो गया कॉम्पनसेशन, बोनस, सैलरी, लीव इनकैशमेंट, कोई भी ऐसी मॉनेटरी टर्म। एक होते हैं अलाउंसेस और एक होते हैं प्रेक्विजिट्स। देखिए दोस्तों, प्रेक्विजिट्स उस वक्त टैक्स होते हैं जब उसके बारे में इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस में लिखा हुआ हो, और अलाउंसेस हमेशा टैक्सेबल होते हैं जब तक कि उसकी एग्जेम्पशन के बारे में ना लिखा हो। हम ये भी पढ़ेंगे इंशाल्लाह। इलस्ट्रेशन में हम सबको चीजें कवर करेंगे, मैं सब भी आपको सिर्फ एक स्केच बता रहा हूँ ताकि आपके दिमाग में रहे। इसी तरीके से अगर आपको कोई गार्ड, कोई ऐसा डोमेस्टिक सर्वेंट प्रोवाइडर दिया हो, जैसे गार्डनर दिया हुआ हो, हाउसकीपिंग वाला दिया हुआ हो, कुक दिया हुआ हो, तो उनकी सैलरी जो होती है, जो उन्होंने एम्प्लॉयर ने पेड की होती है, वो सारी आपकी सैलरी में जा रहा होता है। अच्छा, मैं डिस्कशन इस चीज पे करना चाहूंगा प्रैक्टिकल एस्पेक्ट्स। अलाउंसेस अगर अगर आपके फॉर द पर्पस ऑफ द बिजनेस के लिए, तो वो नॉन टैक्सेबल होता है। वजह क्या होती है यार? देखो, या आपको कोई चीज ऐसी दी हो जो कि एम्प्लॉयर के काम के लिए दी हुई हो, तो और आप उसको टैक्स करवा रहे हो, क्यों टैक्सेबल नहीं होनी चाहिए? भाई, अगर वो अलाउंस आपको प्रोवाइड नहीं किया जाएगा तो आप क्या उसके अपने एम्प्लॉयर्स का काम कर सकते हैं? मोबाइल, फॉर एग्जाम्पल मोबाइल है,
मोबाइल का अलाउंस है। अगर मेरे पास मोबाइल का अलाउंस नहीं होगा तो क्या मैं कॉल कर सकता हूँ, अपने सीएफओ से कम्युनिकेट कर सकता हूँ, अपने मैनेजर से कम्युनिकेट कर सकता हूँ? नहीं कर सकता हूँ। इसी तरीके से फ्यूल अलाउंस है, फ्यूल अलाउंस में भी मैं यही करूँगा, मैं ऑफिस से घर ही नहीं पहुंच सकता। कभी आप लोगों ने सुना है कि एम्प्लॉयर ने अपने एम्प्लॉय को पार्टी अलाउंस दिया हो? ऐसा कभी नहीं होगा। तो कंक्लूजन क्या निकला कि वो अलाउंसेस हमेशा टैक्सेबल होंगे जो कि परफॉर्मेंस ऑफ द ड्यूटी के लिए नहीं किया, वो अलाउंस टैक्सेबल होंगे। आप इसकी एग्जाम्पशन करवा सकते हैं, आपको आपको आपका कमिश्नर जो डिप्टी कमिश्नर है वो मान भी सकता है इस पर। क्लियर शॉर्ट बात है, इसमें कोई ढकी नहीं। इसी तरह प्रैक्टिस पे आप आ गए थे तो व्हीकल है जिसका सबको पता है, 5% 10% सबको पता है, कोई नई बात नहीं है, मैं ये बताना नहीं चाहता हूँ। हम इलस्ट्रेशन में ये डिफाइन करेंगे कि अगर एक एम्प्लॉयर, डिडक्शंस की बात कर रहा हूँ, अगर एक एम्प्लॉय की टैक्सेबल सैलरी आपने निकाली, हम पहले टैक्सेबल सैलरी निकालेंगे। लोगों को प्रॉब्लम कहाँ आती है? एक एम्प्लॉय 5 महीने किसी और जगह काम करता है और जितने रिमेनिंग पीरियड है वो किसी और एम्प्लॉय के पास काम करता है, तो उसका मंथली डिडक्शन सैलरी का वो कैसे निकलेगा? सेक्शन 149 के थ्रू निकलेगा, मिनिस्ट्रेशन के हिसाब से निकालेंगे। क्यों निकालेंगे? ये करने की वजह ये है क्योंकि आपको ये पता लग सके कि जब साल के आखिर में जब अपना इनकम टैक्स का रिटर्न फाइल करूंगा तो मेरी टैक्स जो एडवांस टैक्स कलेक्टेड है वो उतना ही होगा जितना मेरा टैक्स कलेक्ट टैक्स की वर्किंग आई हो। ये प्रिंसिपल है इस चीज को कराने का। तो हम इंशाल्लाह सारी चीजें पढ़ेंगे इसके अंदर कि रिटायरमेंट बेनिफिट की टैक्सेबिलिटी कैसे होती है, हर चीज की टैक्सेबिलिटी किस तरीके से होती है, टैक्स कैसे कैलकुलेट होता है, और एडवांस टैक्स कौन कौन से मिल सकते हैं, तो हम इंशाल्लाह पूरी डिटेल में पढ़ेंगे। और अगर किसी एम्प्लॉई का या टैक्स पेयर का पिछले दफा का रिफंड पड़ा हुआ है, उसको कैसे एडजस्ट करेंगे, क्या एडजस्टेबल कर सकते हैं भी कि नहीं कर सकते हैं, तो सारी इंटरनल कंट्रोल से सारी चीजें मैं आपके साथ सारा शेयर करूंगा। अपना बहुत ज्यादा ख्याल रखिएगा, मिस नहीं कीजिएगा सेशन को। अगर आप समझते हैं आपके लिए यूजफुल है, मेरा काम है अपना नॉलेज आप लोग तक शेयर करना। थैंक यू सो मच। अस्सलाम वालेकुम।